नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, यह एक 45 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनका हाथ एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती तो ज़रूर होते हैं, जुझारू नेचर के होते हैं। इन्होंने जानकारी दी है कि इनके हस्बैंड और इनके दोनों बेटे फ़िलहाल विदेश में हैं और ये 7 सालों से अकेले ही घर में रहती हैं। तो निश्चित रूप से हिम्मत मेहनत तो है इनके भीतर, तभी ये 7 वर्षों से अकेले अपना जीवन यापन कर रही हैं। इनके हाथ का रंग गुलाबी है, जो ये बात का इंडिकेशन है कि रुपए पैसे की कोई कमी इनके हाथ में नहीं है, लेकिन सोच समझकर पैसे खर्च करना या बहुत बार कंजूसी की हद तक आ जाना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। जब थंब इतना सीधा हो जाए, किसी की बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास न करना भी ऐसे लोगों के जीवन में शामिल होता है। इनकी सभी फिंगर देखेंगे तो बुथ फिंगर शॉर्ट, तो ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं लोग, विशेषकर आत्मीय संबंधों के मामले में। ऐसे लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि प्रेम प्रसंग वगैरह में ऐसे लोगों को धोखा भी मिलता है। नज़दीकी संबंधों में भी आत्मीयता का स्तर, जो लेवल का ये प्रेम करेंगे अगले को, वो लेवल का प्रेम अगला इनको नहीं करेगा। मैनेजमेंट में थोड़ी कमी, याददाश्त बहुत अच्छी नहीं, या बहुत ज़्यादा किसी से खुल कर ना बोल पाना, अपने मन की बात जल्दी किसी से ना बताना, ये सब बातें भी ऐसे लोगों के जीवन में आ जाती है जब बुध की फिंगर इतनी छोटी हो जाएगी। सन की फिंगर अच्छी है लंबाई, तो एक मजबूत मन के स्वामी जरूर होते हैं। हिम्मत मेहनत साहस होता है इनके भीतर। विपरीत परिस्थितियों से न घबराने वाले ऐसे लोग जरूर होते हैं कि हाथ एक तो फीमेल, उसके बावजूद हाथ इतना चौड़ा, अच्छा हाथ का रंग, इतनी लंबी सूर्य फिंगर, तो हिम्मत तो निश्चित रूप से काफ़ी है इनके भीतर। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, झुकाव थोड़ा सा सूर्य फिंगर की ओर, तो थोड़े गुस्सैल स्वभाव की भी ये जरूर होंगी। फिंगर इनकी गुरु फिंगर की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सीधी फिंगर है, तो ऐसे लोग फिर थोड़े धार्मिक भी जरूर हो जाते हैं। लगाव रखती हैं रिश्तों नातों में, पुत्र से और अपने लाइफ पार्टनर से भी ये थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद के साथ लगाव ये जरूर रखती है। थंब जब इतना मोटा हो जाएगा तो जिद्दी नेचर भी होता है ऐसे लोगों का जरूर। अब इनके सभी माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट बाहर की तरफ ढलान लिए हुए बुध माउंट जब होता है, तो ऐसी स्थिति में रुपए पैसे को लेकर थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन रुपया पैसा होता भी ज़रूर है। ये लाइनें जो हैं रुपए पैसे के लिए ही इन लाइनों को देखा जाता है। बाहरी भाग पर थोड़ा सा ढलान है, तो हो सकता है कोई इनको स्किन संबंधित कोई समस्या हो, चर्म रोग वगैरह भी ऐसी स्थिति में हो जाते हैं, लेकिन मंगल अगर अच्छा हो तो फिर उनका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहता है। सन की बात करेंगे तो थोड़ा सा दबा हुआ सन माउंट, और सन रेखा जो है आगे के लिए कह सकते हैं अच्छी, लेकिन जब ये आड़ी रेखा आती है तो फिर नेम फेम में थोड़ी कमी का भी सामना करना पड़ता है। नेम फेम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और बहुत सी चाही अनचाही बातें भी जीवन में हो जाती हैं। बहुत बार बदनामी वगैरह भी हो सकती है ये जब आड़ी रेखा आ जाए। तरह तरह की बात लोग चरित्र को लेकर करते हैं। अब इनका शनि पर्वत देखेंगे तो जैसा होना चाहिए है, फ्लैट शनि पर्वत है, तो रुपए पैसे की तो वैसे भी कोई कमी इनके लाइफ में नहीं है, और आगे भी रुपया पैसा ज़रूर रहेगा, इस बात का इंडिकेशन दे रहा है इनका शनि पर्वत। गुरु माउंट अच्छा है, उभार गुरु माउंट पर अच्छा है, तो धार्मिकता ऐसे लोगों के भीतर में ज़रूर होती है।
बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं ऐसे लोग जब गुरु माउंट इतना उभार हो जाए। और मन के भी अच्छे होते हैं। खाना वगैरह बनाने में ऐसे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, विशेषकर जब अगर कोई फीमेल हो जाए, फीमेल का हाथ हो इस तरह का, फीमेल ही है ये, तो ऐसा गुरु माउंट इनको भोजन के प्रति आकर्षण पैदा करता है। अच्छा खाना बनाना, खिलाना और तारीफ़ें सुनना ऐसी महिलाओं को ज़रूर अच्छा लगता है। अब इनका मंगल अगर देखेंगे तो बाहरी मंगल का बढ़िया उभार है और अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दबा हुआ, जो अपनों से आत्मसंतुष्टि के कम लेवल को बताता है और बचपन में हुए संघर्ष को भी बताता है। ये रेखाएं सब, ये आड़ी रेखाएं, राहु रेखाएं और ये पार्ट दबा हुआ है। तो बहुत बार ऐसे लोग नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं उन पर भी यकीन करते हैं और बहुत बार उनके प्रभाव में आ भी जाते हैं। ये पार्ट जब दब जाएगा, लेकिन कोई विशेष प्रतिकूल परिस्थिति उस लेवल की नहीं है जैसी नकारात्मक शक्तियों के मामले में देखा जाता है, वैसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, बस ये दबा हुआ है। इस पर एक ट्रायंगल भी है जो बहुत ज़्यादा अच्छा ये नहीं है। तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत ज़्यादा इनके जीवन पर नहीं होगा। शुक्र पर जब इतना उभार हो जाएगा तो ऐसे लोग थोड़े कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। आकर्षण होता है इनके व्यक्तित्व में, एक से अधिक लोगों के प्रति आकर्षण भी ऐसे लोगों का हो सकता है। और मन में चिंताएं ऐसे लोगों की बहुत होती है। जब आड़ी रेखाएं इतनी सारी आ जाती हैं तो मन में चिंताएं ज़्यादा होती हैं। सुख सुविधाओं के साधन भी बढ़िया होते हैं ऐसे लोगों के पास में, क्योंकि कुछ मोटी रेखाएं भी है जो सुख सुविधाओं को बताती हैं। चंद्र पर्वत अगर देखेंगे तो चंद्र पर्वत का भी उभार अच्छा है। कुछ यात्रा योग, लंबी दूरी की यात्राएं भी इन्होंने जीवन काल में करी होंगी, आगे भी करने की संभावना है। स्वास्थ्य रेखा की बात करेंगे तो स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है। इनका एक क्वेश्चन भी है कि स्वास्थ्य में सुधार कब तक होगा। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को काटती हुई और बहुत अच्छा स्वरूप नहीं है स्वास्थ्य रेखा का। तो इस समय इनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है। तो आगे भी इसी तरह की संभावनाएं नज़र आती हैं। मणिबंध को भी देखें तो देखिए आप, ब्रेक होता हुआ मणिबंध, इस पहले मणिबंध रेखा को स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है और जब इस पर ब्रेक आ जाता है तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ये बताता है। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है इनको, यही एकमात्र उपाय है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, आगे भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं इनको हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक ही उपाय बचता है जो मैं करीब करीब हर वीडियो में बताता हूँ, योग, ध्यान, प्राणायाम करें तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पूजा पाठ भी अगर उससे जुड़ जाए, वैसे भी आप धार्मिक तो हैं ही, पूजा पाठ करती हैं, तो फिर आपकी हस्तरेखाओं में भी अच्छा खासा बदलाव जरूर होगा। इनकी भाग्य रेखा को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से चालू होती हुई जीवन रेखा से बीच में थोड़ा गैप, आगे फिर बहुत अच्छी। तो 45 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी। तो यह समय निश्चित रूप से थोड़ा संघर्ष भरा जरूर हो सकता है, लेकिन कोई विशेष समस्या नज़र नहीं आती। जीवन रेखा को देखेंगे तो एक लंबी जीवन रेखा जो इनकी लंबी आयु का संकेत है। 45 वर्ष की आयु है, आगे भी इनकी आयु जरूर लंबी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या इनको लेकिन आगे भी रहेगी। जब भी शुक्र पर इस तरह से थोड़ा नकारात्मक हो जाए शुक्र पर्वत यहाँ पर, तो फिर स्त्री जनित रोग और बहुत बार शुगर, बीपी, इस तरह के रोग जो नॉर्मल इस उम्र में हो ही जाते हैं, तो वो भी इनके हाथ से दिखाई पड़ रहे हैं। एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा जो इनका साथ छोड़ता हुआ लगता है। जब भी संजीवनी रेखा का टुकड़ा हाथ में होता है तो फिर जिस एज तक ये होता है उस एज तक ऐसे लोग विपरीत घटनाओं के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। तो ये शॉर्ट टुकड़ा है और ये अपनी उम्र पूरी करता हुआ लगता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी उम्र हो चुकी। तो अब इनको थोड़ी ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। इनके हाथ में धन त्रिकोण भी है ये, तो रुपया पैसा तो निश्चित रूप से इनके पास में ज़रूर है। एम का साइन भी है, तो भाग्यशाली भी है ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। ऐसे लोग
भाग्यशाली भी जरूर होते हैं। केतु भी ठीक ठाक सा है, तो धार्मिक भावनाएं होती है मन में, पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ वगैरह भी ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। धर्म कर्म के प्रति आस्था भी ऐसे लोगों की जरूर होती है। लाइफ का तरक्की ग्राफ भी देखेंगे तो बढ़िया तरक्की ग्राफ है, कोई विशेष कमी इनके तरक्की ग्राफ में भी नहीं है। व्यक्ति को हर लेवल पर सुख जरूर मिलता है, संतान सुख, प्रॉपर्टी सुख और भौतिक सुख सुविधाओं का सुख भी ऐसी परिस्थिति में लोगों को मिलता है जिसके भी हाथ में इस तरह का तरक्की का ग्राफ होगा। ये जो 3 उन्होंने रिंग पहनी हुई है काफ़ी बढ़िया है। गुरु पर गोल्डन, शनि पर लोहे का छल्ला और सूर्य पर ये तांबे का छल्ला। ये बहुत सकारात्मक परिस्थितियाँ बनती हैं ऐसी स्थिति में जब कोई भी व्यक्ति ग्रह पर्वत भले ही अनुकूल हो प्रतिकूल हो, अगर यह 3 छल्ले पहन लेता है वो, तो फिर ये ग्रह और अच्छे फल प्रदान करने लगते हैं। और इस फिंगर पर कोई भी व्यक्ति चांदी का छल्ला भी पहन सकता है। तो ये बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं इनके हाथ में कि गोल्डन रिंग, लोहे का रिंग और ये तांबे का रिंग। ये कोई भी व्यक्ति बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी कोई ज्योतिषी से पूछे अपने उंगलियों पर ये 3 रिंग या 4 रिंग, इस पर चांदी का भी रिंग अगर कोई चाहे तो पहन सकता है। कोई नकारात्मक प्रभाव इसके नहीं होंगे। अब ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो समानता है, इनकी भाग्य रेखा शनि पर्वत की ओर है जो रुपए पैसे के प्रति ज़्यादा लगाव को बताती है। थंब इस फिंगर में भी, इस हाथ में भी सीधा है और मांसल है, तो जिद्दी स्वभाव, थोड़े मितव्ययी, सोच समझ कर खर्च करना, ये पैसों के प्रति लगाव को ये 2 बातें बताती हैं। बुध फिंगर इस हाथ में भी शॉर्ट, तो ऐसे लोगों की आत्मीयता का दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। प्रेम संबंध वगैरह के मामले में भी ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। धार्मिक भावनाएं हैं मन में, ये इस हाथ के फिंगर भी बताती हैं। वीनस इतना ज़्यादा जब उभार होता है विशेषकर दोनों हाथों में, तो फिर व्यक्तित्व में आकर्षण, कामुकता की भावना ज़्यादा, एक से अधिक लोगों से आकर्षण ऐसे लोगों का जरूर हो जाता है ऐसी परिस्थिति में, फिर वो मेल हो फीमेल हो। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाओं दोनों हाथों में आ जाते हैं दोस्तों, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में वैसे ही होते हैं। तो इनका स्वास्थ्य वाला जो प्रश्न था, स्वास्थ्य संबंधी, इस हाथ से भी इनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाई पड़ती है। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ही एकमात्र उपाय है और योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ करने से ही सकारात्मकता आएगी। तो दोस्तों यह था इस सब्जेक्ट पर, इस हाथ पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।